टिकट बंटवारे से पहले उत्तराखंड बीजेपी में टेंशन बढ़ गई है। पार्टी में बगावत की आशंका को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से लेकर राज्य स्तर का नेतृत्व अलग अलग तरीके की रणनीतियों के तहत काम कर रहा है। पार्टी में एकजुटता बनी रहे, इसके लिए तमाम दावेदारों की और जो दूसरे पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उनकी भी बारी बारी बैठक ली जा रही है और इस बैठक के जरिए एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। विधानसभा के हिसाब से, जिले के माहौल के हिसाब से क्या स्थिति है, क्या और अच्छा हो सकता है, संगठन के लिए क्या मजबूती करनी है, क्या क्या और काम करना है, चुनाव की दृष्टि से कैसे करना है, हमें जो हमारा टारगेट है उसे पूरा करना है। और सबके अच्छे सुझाव आ रहे हैं और उन सुझाव के आधार पर हम लोग आगे काम करेंगे। टिकट डिक्लेरेशन के बाद तालमेल कैसे बना रहे, इस पर भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस है। सरकार और संगठन दोनों इसी कोशिश में हैं कि एकजुटता के साथ हर विधानसभा सीट पर नेता बने रहें। लेकिन खबर यह है कि बैठक जब हुई है, कल जब बैठक हुई पार्टी की, तो वहां बहुत सारे विवाद कई सीटों पर देखने को मिले। हालांकि मुख्यमंत्री के दावे कुछ अलग हैं। लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो गया है और इसमें सभी की सहभागिता होनी चाहिए। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलने वाली पार्टी है, जिसमें हमारे यहाँ पर बूथ अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्षों से लेकर हमारे सभी जिले के पदाधिकारियों का और उससे ऊपर के सभी जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो काम करते हैं, सबका एक तरफ से अपना अपना विचार कि कहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, कहाँ पर क्या परेशानी है, कहाँ पर क्या अच्छा हो सकता है, सबके सुझाव लेने के लिए आज यहाँ पर आदरणीय प्रभारी जी के नेतृत्व में यहाँ पर बैठक होनी है। टिकट बंटवारे के बाद पार्टी के भीतर बगावत न हो, अनुशासन तार तार न हो, पार्टी में एकजुटता दिखे, चुनाव अभियान पर कोई असर न पड़े, इसे लेकर अलग अलग तरकीब नेता तलाश रहे हैं। जिला स्तर के नेताओं से लेकर बूथ स्तर के नेताओं तक बातचीत हो रही है। पूर्व विधायकों को भी बातचीत के लिए बुलाया गया था। लेकिन खबर यह है कि कल जब बैठक हुई देहरादून में, तो कई सीटों पर विरोध देखने को मिला। बड़े नेताओं का विरोध पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने किया है। इसमें हरक सिंह रावत भी ऐसा नाम है जिनका विरोध लगातार हो रहा है। लैंसडाउन सीट पर दिलीप रावत उनका पहले ही विरोध कर चुके हैं। केदारनाथ से भी हरक ने लड़ने की इच्छा जताई है, तो केदारनाथ सीट पर भी उनके खिलाफ पार्टी के कार्यकर्ता और नेता खड़े हुए हैं। अनूप सेमवाल जो कि रुद्रप्रयाग के जिला महामंत्री हैं, इसके अलावा शैला रानी रावत जो पूर्व विधायक हैं, वो कांग्रेस में थी लेकिन 2017 में बीजेपी में आई थी, उन्होंने भी खुलकर हरक रावत का विरोध किया है। इस तरीके की खबरें हैं, यानी हरक सिंह रावत को केदारनाथ से ना लड़ाया जाए, इस तरीके की पैरवी केदारनाथ के नेताओं ने की है। अब सवाल ये कि बड़े नेता अगर आते हैं, क्योंकि इन जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनका साफ यही कहना है कि बड़े नेता तो अपने लिए अपनी सहूलियत के हिसाब से सीट खोज लेते हैं, तलाश लेते हैं, लेकिन स्थानीय कार्यकर्ता फिर हाथ पर हाथ धरे रह जाते हैं। यानी स्थानीय कार्यकर्ता चुनाव कहां से लड़े, उन्हें कब मौका मिले, इसकी कोई जानकारी या कोई गारंटी टीम नहीं देती, यानी बीजेपी नहीं देती। तो इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब यही स्थिति है कि बीजेपी हालात सामान्य कैसे करेगी, क्योंकि विरोध सिर्फ हरक का ही नहीं है बल्कि कई और नेताओं का भी बीजेपी के भीतर हो रहा है। तो इन हालात में चुनाव अभियान कैसे बीजेपी आगे बढ़ाएगी, और विरोध होगा तो जाहिर है कि बगावत भी होगी, और यही डर बीजेपी को सता रहा है। इसीलिए टिकट बंटवारे को लेकर अभी कोई तारीख भी स्पष्ट नहीं की गई, साफ नहीं की गई है। उलझन बीजेपी के नेतृत्व के सामने यही है कि बैलेंस कैसे बना रहे और पार्टी कैसे अनुशासित भी दिखे और चुनाव में कामयाबी भी मिले। अब देखना है कि हरक सिंह समेत जिन नेताओं का विरोध हो रहा है उनको बीजेपी कैसे समझाती है।